बेगमपुर कहाँ है? तो बेगमपुर वास्तव में मन की स्थिति ना, कि ये बेगमपुर की जगह इतनी है, कितना भी एरिया बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। मन की स्थिति मतलब उसी से ही बाबा ने कहा बिल्कुल शीतल बन जाओ। वो दीदी ने कहा था बिल्कुल शीतल बन जाओ, है ना। बाबा कहते बाबा तुम बच्चों की तपत को बुझाने आए हैं। अब जो तपत है ये कैसे शुरू होती है? बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान। देह अभिमान से सारे विकार आत्मा को तपाते हैं, है ना। तो देह अभिमान की तपत, विकारों की तपत आत्मा को पतित बनाती है, और योग अग्नि शीतल बनाती है। तो वो भी तपत है, वो भी तपत है। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं जैसे सोने में अलाई मिलाई जाती है, तो सोने को गर्म किया जाता है, और अलाई निकालनी होती है ना, तो भी सोने को तपाया जाता है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल शीतल बन जाओ, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, अंदर से बिल्कुल शांत ठंडे ना। तो ये जब हम शांत स्वरूप में स्थिर, देखो एक होता है योग अग्नि में बैठ के हम अपने विकारों को भस्म कर रहे हैं, दूसरा होता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहार में मेरा स्वभाव ना, वो व्यवहार वो भी फिर तपत को मिटाता है विकारों को जीतने का तरीका है। तो कोई क्रोध कर रहा है, मैं भी क्रोध करूं तो क्या होगा है ना। कोई क्रोध कर रहा है, मैं शांत हूं बिल्कुल, तो क्या होगा, है ना। तो वो जैसे अग्नि में ठंडा पानी डाल दिया। तो आज बाबा के बहुत अलग अलग विषय पर बहुत गहरे पॉइंट्स हैं। तो बाबा के इस शब्दों में सुनेंगे 18 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। फिर क्या होता है? आत्मा पवित्र सतो प्रधान बनती जाती है। मतलब जितनी बैटरी चार्ज होती जाएगी उतना आत्मा पवित्र और सतो प्रधान बनती जाएगी। अच्छा, प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? कौन सा? श्रीमत पर चलते हैं। हाँ, और और कौन सा पुरुषार्थ करते हो? और सारे ही पुरुषार्थ तो देवता बनाने वाले हैं ना, पवित्र तो वैसे रहते देखा हैं, जाए, है ना, पवित्र रहते हैं। पवित्र रहते हैं। तो आज का बाबा मुख्य पुरुषार्थ बता रहे हैं, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। संगम पर हम शीतल, एकदम ठंडे, गुणों गुण जो है शीतल बनाते हैं, विकार जो है आत्मा को तपाते हैं। अब क्रोधी व्यक्ति का चेहरा कैसा होता है? हाँ, एकदम लाल जला हुआ। अहंकारी व्यक्ति का चेहरा, हाँ, कामी व्यक्ति का चेहरा, काम में जो है मोही व्यक्ति का चेहरा, है ना।
अच्छा, अब इसी के विपरीत तो जो शांत स्वरूप है, हाँ, शांति का अभ्यास करके आया है अभी योग में, योग प्रेम का अभ्यास करके आया है, उसका चेहरा अंतर है ना। तो बाबा कहते हैं संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल सबको शीतल करना है। ये काम बाबा बता रहे, खुद को भी शीतल रखना है और शीतल देवियां बन ज्ञान के ठंडे छींटे डाल औरों को भी शीतल करना है। सबकी तपत बुझानी है। सारी दुनिया 5 विकारों में जल रही है, तो सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। देखो बाबा हमें याद दिला रहा है, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, पास्ट रिग्रेशन करते हैं ना, उसमें ले जाते पूर्व जन्म में, तैसे बाबा में पास्ट की स्मृति दिला रहा है। क्यों दिला रहा है? जिससे अभी हिम्मत आए, जिससे अभी भी हम कर सकते। पहले थे ना वो, बस शास्त्रों में भी दिखाते ना, रामायण में, कि हनुमान जी को बोला गया कि सीता का पता लगा के आओ, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे? तो क्या हुआ? हाँ, जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियां याद दिलाई, उनको उनका पास्ट याद दिलाया कि तुम तो सूरज तक पहुंचे थे, है ना, कितना तुम्हारे अंदर पावर थी, तो अभी क्यों नहीं कर सकते? तो जब याद आया, यही है स्मृति से समर्थी, है ना, स्मृति से समर्थी। और जैसी समर्थी, जैसी स्थिति, जैसी समर्थी फिर वैसी स्थिति। तो ये बाबा स्मृति दिला रहे हैं, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, अभी भी ऐसे कर सकते। तो बाबा कहते हैं भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे और कोई नहीं था। हाँ, गुलजार दादी बड़े नशे से कहते थे बाबा के पास दूसरी गुलजार नहीं है, है ना, बाबा के पास दूसरा मेरी तरह कोई बच्चा नहीं है, और बाबा को तो सत्य में चाहिए। तो ऐसे हमें भी नशा हो, बाबा के पास दूसरा मेरी तरह नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। उस पवित्र परिवार में तुम रहते थे जहाँ सब पवित्र थे, तुम भी पवित्र थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखो, निर्विकारी ही स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहां हम डिसीजन सही ले सकते हैं, है ना। डिसीजन सही लेना हो इस कलयुगी दुनिया में तो क्या चाहिए? पवित्र बुद्धि, निर्विकारी स्थिति, है ना। ये डिसीजन, ये परख शक्ति को बढ़ाती है, और जब परख अच्छी है तो फिर दूसरी शक्ति क्या है? निर्णय करने की शक्ति। फिर निर्णय अच्छे से कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्तियां ले रहे हो। बाप ने समझाया है आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। आत्मा में ही सतो प्रधानता की ताकत थी, मतलब पहले थी तो अब भी हो सकती है।
सतो प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती ना, आत्मा का दीवा पूरी तरह कभी भी बंद नहीं होता, बुझता नहीं है। तो आत्मा की बैटरी कभी भी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहाँ जोत बुझ ना जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो, अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, मतलब सर्व शक्तियों से संपन्न थे। एक है व्यवहारिक शक्ति, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा की शक्ति, दूसरा है शिव बाबा की शक्ति। है तो दोनों आपस में एक ही, लेकिन ब्रह्मा बाबा की शक्ति जो व्यवहार में यूज होती है, जिसको हम अष्ट शक्तियां भी कहते हैं। शिव बाबा की शक्ति जो परम धाम में हम है, जिससे ही सारी शक्तियां हैं। हाँ, जैसे निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये व्यवहार में यूज होती है ना। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये व्यवहार में। और और शांति की शक्ति, है ना, पवित्रता की शक्ति, है ना, प्रेम की शक्ति, ये शिव बाबा की शक्ति। वैसे तो सारी शिव बाबा की शक्तियां हैं, लेकिन ये आत्मिक स्मृति में रह के कोर शक्तियां हैं, जो सतो गुण, जो सातों शक्तियां, ये कोर शक्तियां हैं। इनसे ही फिर ये व्यवहार वाली शक्तियां निकली हैं। परख भी कब पाएंगे? जब बुद्धि पवित्र है। समा भी कब पाएंगे? जब आत्मा के अंदर प्रेम का गुण है। अब शक्ति और गुण में क्या अंतर है? प्रेम का गुण भी कहते हैं, प्रेम की शक्ति भी कहते हैं, शांति की शक्ति भी कहते हैं, शांति का गुण भी कहते हैं। अब शक्ति और गुण में क्या अंतर है? वो कब शक्ति और कब गुण है? देखो, देवी देवताओं की महिमा में सर्व गुण संपन्न कहते हैं, सर्व शक्ति संपन्न नहीं कहते हैं। हाँ, सर्व गुण संपन्न कहते हैं, सर्व शक्ति संपन्न नहीं कहते। शक्ति मतलब गिविंग रिसीविंग, ले रहे हैं और उसे ले रहे हैं। और गुण मतलब जो स्टोर है, जो आत्मा में भर चुका है, अब वो एक्शन में आ रहा है। जैसे नॉर्मली कहते हैं भाई इसका तो बड़ा शांत स्वभाव है, शांति का गुण है, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। पहले जरूर की होगी उसने लेने की, लेकिन अभी वो स्टोर है, गुण है, वो स्वभाव में आ रहा है, वो संस्कारों में आ रहा है। तो ये, तो इसलिए इसलिए देवी देवताओं को गुण संपन्न कहते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उन्होंने पहले मेहनत कर ली संगम युग में। तो बाबा कहते हैं आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति कम हो गई है। शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो फिर तो शरीर ही ना रहे। इसलिए आत्मा की शक्ति कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है, फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, जैसे ताकत का देवाला निकल जाता है। बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है ना। चार्जर से कनेक्शन हो गया ना, पावर हाउस से कनेक्शन हो गया ना। वैसे भी नियम क्या है? एनर्जी का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है। सूरज के सामने खड़े होते हैं, सूरज की पावर हम रिसीव करते हैं, सूरज हमारी पावर रिसीव क्यों नहीं करता है?
यदि हम सूरज की कर सकते, सूरज हमारी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि साइंस का रूल नहीं है ना, एनर्जी का फ्लो हाई से लो की तरफ होता है। यदि हम सूरज से ज्यादा पावरफुल हैं तो फिर हम सूरज को भी दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं, तो अभी बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंचे ते ऊंचे है भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना को याद कर, रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए, सोचो किसके लिए, हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ। कौन कह रहा है ये? बाबा अपने लिए, मैं तो एवर पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब यह बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। मतलब पहले पहले सतो प्रधान, पहले पहले तमो प्रधान। कौन? ब्रह्मा। ऊंच ते ऊंच है भगवान। फिर 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 है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी। या ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। अब बाबा बता रहे हैं, ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, ब्रह्मा विष्णु है हीरो से सजा सजाया। अच्छा, फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। दिखाते हैं। हाँ, अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, वास्तव में हम सब पार्वतियां हैं। पार्वती अर्थात पार वतन से आई हुई आत्माएं। हाँ, पार वतन परम धाम से आई हुई आत्माएं, है ना। तो बाबा हम सब, अब वती किसे कहा जाता है? वती मतलब क्या? जैसे ना नाम के आगे, नाम के पीछे भी लिखते हैं, प्रीफिक्स भी करते हैं, है ना। रामवती ऐसे लिखते हैं। तो पार वतन से आई हुई हम सब आत्माओं को अभी अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा क्यों कहा? क्योंकि इस कथा को सुन के हम सत्युग में जाते हैं और वहां पे कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है, इसलिए अमर कथा का। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा वहां कैसे सुनाएंगे? बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, अंत में साक्षात्कार का पाठ चलेगा। आज बाबा ने किया, उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, कैसी स्थिति चाहिए? संपूर्ण पवित्रता। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका ही फिर साक्षात्कार होगा। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति। अभी बाबा ने कहा था ना वरदान में, संपूर्ण पवित्रता। स्वप्न और वृत्ति में बिल्कुल भी अपवित्रता ना हो, व्यर्थ ना हो, नेगेटिव भाव ना हो, ये संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते हैं
जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सत्युग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर यह राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं है, देवता हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो, कोई माने व ना माने। गीता में भी ये देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो, सर्वधर्मानी परित्यज्य, है ना। तो मामेकम याद करो। बाप को तो देह ही नहीं है, तो ये वही कह सकता है ये वाक्य जिसको खुद में देह ना हो। जिसको खुद को देह वो कैसे कह सकता है सर्वधर्मानी परित्यज्य, है देह को छोड़, देह को भूल के मुझे याद करो, वो तो ये कह ही नहीं सकता। ये बात वही बोल सकता है जिसको खुद की देह नहीं है। तो बाप कहते हैं बाप को तो देह ही नहीं है जिसमें ममत्व। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं फिर नॉलेज कैसे दूं। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, बीज में सब कुछ समाया है, मैं बीज रूप हूँ। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। इस सृष्टि की आयु कितनी है बताओ, इस सृष्टि की आयु कितनी है। 5,000। सृष्टि की पूछा बाबा ने। 5,000। 5,000 साल, हम तो 5,000 साल नहीं, लेकिन वो ठीक है। देखो दुनिया वालों ने तो अपनी अलग गणित लगाई है, लाखों वर्ष, और वो उनके पास क्या है वो। हाँ, तो बाबा कहते हैं इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ भी नहीं पता है। अभी हमें सारा पता है कैसे उत्पत्ति होती है। देखो अनादि है, ठीक है, वो कितनी बारी साइकिल हुए हैं वो भी ठीक है, लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा था 5,000 साल, और उत्पत्ति ने वो तो ये हम ब्राह्मणों के लिए समझने के लिए, ये दुनिया वालों के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास में तो बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक्स हैं। वो भाई ये किताब में ये लिखा है, वो ये साइंटिस्ट ने ये कहा है। अभी उनका वो जो गणित है ना वो फेल नहीं हुआ है, अभी फेल होगा तब उनको पता चलेगा नहीं हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत है। आने लगा नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति, हाँ नहीं वो तो आ रहा है, लेकिन जो उत्पत्ति वो एक, वो क्या यंत्र होता है मुझे याद नहीं आ रहा, उससे वो कैलकुलेट करते हैं कहीं पे भी कि इसकी एज कितनी है। हाँ कार्बन डेटिंग, हाँ उससे, हाँ उससे वो पता करते हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें बताया है ना, हम तो ये बाबा ने घर के बच्चों को बताया है, बाहर के बच्चों को बताने के लिए नहीं बताया ये, क्योंकि उसमें उनको बहुत डिस्कशन होगा फिर। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों को कुछ पता नहीं है, वो अब पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को क्या बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। इन्हों को ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के सामने अकाल तख्त है ना। वो तख्त क्यों कहा, क्योंकि उस स्थान से कई सारे सामाजिक राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। हमने 5 तख्त, 5 तख्त कहे गए हैं, सिखिज्म में 5 तख्त कहे गए हैं अलग अलग स्थान पर, है ना। अब वो इनको पता होगा वो कौन कौन से स्थान है, 5 तख्त बताए गए हैं ना। हाँ लेकिन एक जो मुख्य है
वो अमृतसर वाला है। मतलब जैसे कि मतलब पूरे भारत में 5 स्थान ऐसे बताए गए हैं, यहाँ से कोई ना कोई डिसीजन होगा। यहाँ से जैसे अपने हिंदुइज्म में बताए गए ना, महामंडलेश्वर के 5 मठ हैं। हाँ, वो मठ हैं, जैसे जगन्नाथपुरी है, ये केदारनाथ है, ऐसे मठ। यहाँ से डिसीजन होगा। अभी जो हमारा कैलेंडर बनता है, हिंदू कैलेंडर, ये कहाँ से बनता है, कहाँ से गणना होता है पूरा? ये जगन्नाथपुरी का जो वहां पे है, हम लोग वहां गए थे ना जगन्नाथपुरी, तो वहां पे बता रहे थे कि जो कैलेंडर, जो सूर्य, ये कब रक्षाबंधन होगा, कब ये सब, ये वहां के जो है उनसे बनता है। तो चलो ठीक है, तो ऐसे ही 5 तख्त है, तो उसमें एक मेन है अकाल तख्त। तो बाबा कहते हैं अभी ये अकाल अकाल मूरत बाप का तख्त है। कौन सा? ब्रह्मा का तख्त है ना। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है, जहाँ आत्मा बैठती है, यहाँ बैठ के डिसीजन देती है ना, निर्णय शक्ति है, परखने की शक्ति है, कर्म करती है। तो ये अकाल कहा, ठीक है, तख्त क्यों कहा? हाँ, बैठने का स्थान, और वहां बैठ के निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है, इसलिए इसलिए तख्त। तो बाबा कहते हैं अभी बाप समझाते हैं यह सब आत्माओं का काल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते। यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं यह लोग शास्त्रों को नहीं मानते। हम शास्त्रों को नहीं मानते, हम शास्त्रों की मानते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उस अनुसार हम चलते हैं ना। भगवत गीता में लिखा आत्मा के बारे में, हम आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। भगवत गीता में कर्म कर्म विकर्म का लिखा है, हम श्रेष्ठ कर्म के लिए करते हैं, संस्कार बनाते हैं। तो शास्त्रों को तो मानते ही है, ऐसे नहीं कहना किसी को, वो तो लेकिन हम और ज्यादा मानते हैं, शास्त्रों की मानते हैं, इसलिए रोज हम क्लास में आते हैं। वैसा बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी जो संत सम्मेलन हुआ ना ओआरसी में, तो उन्होंने, एक संत ने कहा ऐसे, एक्चुअल में जो धर्म को जिन्होंने आत्मसात किया है वो ये ब्रह्मा कुमारी है, ये कहा। तो बाबा कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं शास्त्रों को नहीं मानते। यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं ये लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, ऐसे सारे संसार की आत्माएं जाएंगी, मच्छरों सदृश परम धाम जाएंगी। अब ये रियल है या पता नहीं, मतलब कौन सा स्थान होगा जहां से सारी आत्माएं उड़ेंगी परम धाम, मालूम है? हाँ नहीं, वो सारी आत्माएं, जो शांति स्तंभ है ना पांडव भवन का, सारे संसार की आत्माएं पांडव भवन का जो शांति स्तंभ है वहां पे आएंगी। और शिव बाबा जैसे आगे है ना, ये कहा ये गया ना, शिव की बारात, आगे आगे शिव बाबा, फिर आगे सारे संसार की आत्माएं। तो पांडव भवन का शांति स्तंभ, वहां से गेट खुलेंगे, वहां से सारी आत्माएं जाएंगी। वो एक हमारी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है इसके ऊपर पूरा, अंत समय ब्रह्मास्त्र के नाम से है। अंत समय क्या सीन होगा? तो बाबा कहते हैं, जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड।
तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। परम धाम जाएगा ये झुंड। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। जहाँ जाना होता है वैसा कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना, है ना। तो परम धाम जाना है तो कौन सा कॉस्ट्यूम चाहिए? पवित्रता। तो या तो योग से पवित्र बने या फिर अलग अलग तरीके। तो पवित्र बनने बिगर आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम में जाएगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते नीचे आते रहेंगे। वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म में जो बाप स्थापन करते हैं, ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। आत्मिक भान तो रहता ही है ना सत्युग में। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है, तो जरूर 33 करोड़ निश्चय बुद्धि है, तब तो इन्होंने मार्क्स लिए है ना। तुम्हारे में जो पक्के हैं वो वहां पहले आते हैं और कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती जाती है ना। जो पक्के हैं अर्थात जो मजबूत है अभी संगम युग पर, वो सत्युग में पहले आते हैं, फिर धीरे धीरे फिर उस अनुसार पुरुषार्थ अनुसार आते रहते हैं। शरीर बिगर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी? यह पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सत्युग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए यह लोन लिया है। बाप कहते हैं, हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके, इसलिए तो आना पड़ता है ना। पढ़ाई कोई ऊपर से थोड़ी ना पढ़ाई जा सकती है। पढ़ाई पढ़ाने के लिए तो आना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुख चाहिए। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ। इसलिए फिर भक्ति मार्ग में क्या प्रसिद्ध है? गौमुख, है ना। गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता रहता है। उन्होंने फिर गंगा जल समझ वो फिर गंगा जल समझ पीते हैं। ओआरसी के म्यूजियम में भी रखा है ना गौमुख, देखा आप लोगों ने? निरंतर उसमें पानी आता रहता है, गौमुख। तो बाबा कहते हैं उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। हाँ, कि अरे ये ब्रह्मा कुमारियां जो ज्ञान दे रही है ना वो गलत है, हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है ना वो राइट है। तो बाबा कहते हैं फिर वो झूठे मनुष्य इस बात की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात, अब हर चीज झूठी होती है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान 5 विकार आ गए और रावण राज्य है।
जिस जो राजा होता है उसी का तो सिक्का चलता है ना। तो रावण मतलब झूठ, तो सच कैसे हो सकता है? पर्दा डाला हुआ है, हर चीज झूठी होती है, कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो। हाँ, कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही है कि इस पुरानी दुनिया से अब ले चलो। बाप कहते हैं मेरे मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। अब स्मृति आती है, बाबा स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कहा जाता, काम के लिए ही कहा जाता, काम जीते जगत जीत। दुनिया, जगत को जीतना है तो काम विकार पूरी तरह डिलीट। तो बाबा कहते हैं अब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं। देखो मुरली क्या है? मुरली जहाँ पिता और बच्चे की घरेलू बातें, मतलब वो दिल की बातें है ना, दिल की बात है। अब चेयरमैन चेयरमैन से कैसे बात करेगा? है ना। और पिता बेटे से कैसे बात करेगा? है ना, दिल की बात है। जो जो बच्चे के लिए जरूरी है, या बच्चे को भी जो पिता के लिए कहना है, वो दिल की बातें होती है ना। है ना। तो बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं। हाँ, और किसी को नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। सारी दुनिया को तो बैठ नहीं समझाएंगे। बच्चे ही बाप को समझते हैं, इसलिए बाप बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने, उनको तो ये भी नहीं पता कि यह भगवान समझा रहा है। दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पतित दुनिया। सत्युग है 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भले बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। बाबा ने कहा भले बहुत भक्त है, बाबा ने काम विकार को ही लेके बात बता रहे। बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। वैष्णवी होते हैं, है ना, गुजराती वैष्णवी, बाल ब्रह्मचारी, छोटेपन से छीछी खाना नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। आजकल तो गृहस्थी सन्यासी भी बहुत हो गए, है ना। गृहस्थी सन्यासी, कई ऐसी साध्वियां भी हैं जो अभी सर्च कर रही हैं शादी के लिए, है ना। मतलब ऐसी भी है, वो बड़ी पॉपुलर है वो लोग, है ना। हमारे वहां पे आए थे ना, ओआरसी नहीं, मतलब किसी सेंटर पर आए थे, मधुबन में न्यूज आया था, किसी सेंटर पे आए थे ऐसे। तो मतलब वो लोग भी बातें इस तरह से करते हैं कि मतलब वो शादी करना है वो जरूरी है। तो बाबा कहते हैं ये क्या है फिर, मतलब वो, क्योंकि उनके लिए तो वो चीज सही है ना। उनके लिए तो पवित्र रहना उनके लिए कोई वो नहीं है। जो पवित्रता की इम्पोर्टेंस ब्रह्मा कुमारीज में है, वो दुनिया वालों में नहीं है ना पवित्रता की इम्पोर्टेंस। क्योंकि पवित्रता इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और बाबा को अभी क्या चाहिए? पवित्रता का ही बल चाहिए, जिस आधार पर सत्युग की दुनिया स्थापन होगी। उनके लिए तो सत्युग की दुनिया स्थापन उनको करनी ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। परंतु क्या वह पतित से पावन बनते हैं? नहीं। बाबा पूछ रहे क्या वो सन्यासी पतित से पावन बनते हैं? नहीं। कब बन सकते हैं पतित से पावन?
पतित से पावन कब बन सकते हैं? पतित पावन बाप की श्रीमत बिगर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। कोई पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आ जाए। सत्यों की देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? हाँ, उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा फिर है बेहद का सन्यास। घर बार में रहते हुए तुम्हारा विकारों से सन्यास है। ताकत तो इसी में ही चाहिए ना। तुम्हारा बेहद का सन्यास, सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास। मतलब निभा रहे हैं, लेकिन विकारी संबंध नहीं है, आत्मिक संबंध है। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? बाबा पूछ रहे तुम्हारी बुद्धि कहाँ है राज भाई? बाबा के पास। विवेक भाई, बाबा के पास कहाँ है बुद्धि? स्वर्ग की तरफ। अब सत्य। हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। जहाँ जाना होता है वहां बुद्धि लगती है ना। तो तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ है। मनुष्य तो नर्क में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए फिर ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है, अपोजिट है तपत। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। गुड़गांव में है ना शीतला देवी, बहुत फेमस मंदिर है। गुड़गांव सेक्टर 5 या 4 में, ओल्ड गुड़गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है नवरात्रि के टाइम पे। अच्छा, वो नहीं पता हमें। हम लोग एग्जीबिशन, जब वो आरसी में थे ना, तो एग्जीबिशंस लगाते थे। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी फिर। उन जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है, इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली। कौन बैठे हैं यहाँ पे? सब शीतल देवियां बैठे हैं। हाँ, ऑनलाइन सभी शीतल देवियां। यस, शीतला देवी, हाँ सभी। अब सुनो हमारी क्या जिम्मेवारी बाबा बता रहे हैं। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। हाँ, तुम छींटा डालने जाते हैं ना, यह है ज्ञान के छींटे। कैसा भी कोई क्रोधी आए, शांति का छींटा। कैसा भी कोई मोही आए, हाँ, आत्मिक स्मृति का छींटा। लोभी आए, संतुष्टता का छींटा ना। तो ये कामी व्यक्ति आए, पवित्रता का छींटा। तो तुम शीतला देवियां हो, खुद शीतल बन के औरों को भी शीतल करते हो। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। अब बाबा ने जिम्मेवारी तुमको दी है कि सारी दुनिया को शीतल करना है। कलश मिलता है तुम बच्चों को। हाँ, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बने है ना। दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा ना। संगठन बना होगा, हाँ, तो कोई ने घर बार छोड़ा होगा। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए लगन थी कि भाई हमें शीतल बनना है, 5 विकारों को छोड़ना है। और परिवार वाले इस चीज को समझते नहीं थे, तो युक्ति से आए ना। अच्छा, जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे तब ही तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे,
मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ तुमको साथ ले चलने के लिए। हाँ, चलेंगे ना बाबा के साथ। पंडा बन के आए मतलब सेवा में आया है, तुमको साथ ले चलने के लिए। यह शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली। वह है सर्वशक्तिमान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मतलब मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ कि मरे हुए को जिंदा करूं। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं कि पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में, ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ता हिलेगा। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर सरताज बनता है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने मतलब कण कण में परमात्मा बिल्कुल कंगाल बना दिया है। अब सरताज कैसे बनता है? बाप के ज्ञान से, जो अभी बाबा हमें दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद और प्यार नमस्ते, नमस्ते, गुड शुक्रिया मॉर्निंग, बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए क्या करो? सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है। निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है। पक्का ब्राह्मण बनना है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। बेहद की नॉलेज से बेहद की बादशाही, बेहद की प्राप्ति ना। तो बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। रोज बाबा योग की भिन्न भिन्न युक्तियां बता रहे हैं। कल था भोजन करते समय बिल्कुल बाबा की याद रहे, साजन और पिता के रूप में याद करो ना। यदि भोजन करते समय इधर उधर बुद्धि गई तो माया खा लेगी और माया बलवान बन जाएगी। आज बाबा युक्ति बता रहे हैं, शीतल बनना है, बिल्कुल कंप्लीट शीतला देवी, बिल्कुल भी विकारों की तपत ना हो। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करना है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। कितना बढ़िया।
ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। डिटेल है, आप सब अपनी स्व स्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने। क्यों बने हैं ब्राह्मण? अपनी स्व स्थिति अच्छे से अच्छे बनाने के लिए। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप रहते हैं। किस बात में निश्चिंत रहना है? हाँ, किस बात में चिंतित रहना है? चिं... हाँ, किस बात पे निश्चिंत रहना है? जो होगा अच्छा, मतलब मैं एक होता है इच्छा मात्रम अविद्या, ठीक है, उसकी नहीं है हमें इच्छा, लेकिन पुरुषार्थ अच्छा करना है, व्यर्थ से मुक्त होना है, क्रोध मुक्त होना है, ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है, शीतला देवी बनना है। ये बातों की चिंता तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये पुरुषार्थ रहे ना, इसमें हम बेफिक्र नहीं रह सकते। इस बात में हम बेफिक्र नहीं रह सकते, इस बात में तो पुरुषार्थ करना है ना। अच्छा, स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो। क्या? अटूट निश्चय और फलक से कहो, मेरा बाबा तो माया समीप भी नहीं आ सकती, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अच्छा, अव्यक्त इशारे 18th पॉइंट, कितना भी कोई आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप हिलना नहीं, सदा संतुष्ट रहना, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव हो जैसे 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 पपेट शो देख रहे हैं। हाँ, कोई भी हिलाने वाले ऐसे अनुभव जैसे पपेट शो देख रहे हैं। माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है। उसे साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में और अपनी शान में रहते हुए देखो। तो संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। मैं संतुष्ट मणि हूँ, श्रेष्ठ शान है ना, मतलब सोमान। हाँ, दोनों ही जरूरी है। चलो, आज दीदी आ गए हैं, अब कल आप सबसे तो मिलेंगे ही दीदी, अभी अभी आए, कल मिलेंगे सबसे। चलो, बाबा।